नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली और पहुंच गई है सूर्य के पहले पर्व तक। यानी कि सूर्य के पहले पर्व तक उंगली का पहुंच जाना इस बात को सिद्ध करता है कि व्यक्ति के पास बुद्धि में कोई कमी नहीं, भाषा शैली में कोई कमी नहीं, साथ ही साथ आपकी याददाश्त भी अच्छी है। इस प्रकार को दिखलाने वाली ये कनिष्ठ उंगली में सभी गुण अभी विराजमान हैं। आइए बात करता हूँ सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली यश और मान सम्मान के लिए जानी जाती है। यहाँ पर जब उंगली शुरू में मोटी हो और आखिर में पतली हो तो ऐसा व्यक्ति की प्रतिष्ठा, पारिवारिक प्रतिष्ठा या पारिवारिक मजबूती ऐसे व्यक्ति को मिलती है। यानी जन्मजात व्यक्ति अच्छी कुल में और अच्छी स्थिति में पैदा होता है, साथ ही साथ उन्नति तरक्की पर करने के सारे चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में सीधे शनि की उंगली के बारे में। यहाँ स्वास्थ्य के लिए और अच्छे धन प्रतिष्ठा के लिए इस उंगली को देखा जाता है। यहाँ वर्तमान की स्थिति में शनि की उंगली पर किसी भी प्रकार के कोई अशुभ चिन्ह नहीं, जिससे कोई भारी धन का नुकसान हो, ऐसा भी कुछ नहीं जिससे किसी भी प्रकार की कोई बहुत बड़ा रोग लगने वाला हो, ऐसी भी यहाँ पर कोई स्थिति मौजूद नहीं है। इसके बाद मैं बात करता हूँ मैं अगली उंगली की, इसको बोलते हैं बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली जानी जाती है वैवाहिक सुख के लिए, संतान सुख के लिए। यहाँ पर भी किसी प्रकार का कोई अशुभ चिन्ह नहीं है। आपकी शनि की और सूर्य की उंगली आपस में बहुत अच्छी मजबूती से जुड़ी हुई है। यानी परिवार से तो मजबूती है ही है, साथ ही साथ माँ बाप की बुढ़ापे में खूब सेवा करेंगे। चलिए अब बात करूँगा मैं यहाँ पर सीधा बुध पर्व के बारे में। बुध का पर्व और बुध के पर्वत पर यदि ये रेखाएं हों तो व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत निरंतर रूप से धन कमाता रहता है। यानी वो रेखा ये आपके पास मजबूत है जो आप निश्चित रूप से निरंतर रूप से धन कमाते रहेंगे। इस प्रकार को कुछ रेखा यहाँ सूर्य पर्व से भी दिख रही है, जिसमें आपको कुछ यात्राओं का संबंध भी बनेगा। हो सकता है दूर दूर तक भी आपको सप्लाई करना पड़े अपना व्यापार का माल वगैरह, तो उसके लिए यहाँ पर साहसिक रेखा सूर्य पर्वत से मंगल को जाने वाली, यानी साहस भी आप में है। ये वो रेखाएँ हैं जिनको देखा जाता है यहाँ पर राजनीतिक कैरियर के लिए और कुल मिलाकर के देखा जाता है आपका राज्य सरकार से लाभ उठाने के लिए। रेखाएं इलझ करके जब चलें तो रिजल्ट भी इलझ करके देती है। अगर मैं दूसरे चित्र में दिखाऊं इसको हटा करके तो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि यहाँ पर ये काइट सी बन रही है। तो मैं ऐसी काइट या ऐसी मछली बनाने में अब विश्वास नहीं रखता हूँ। मुझे पता है ये इलझी हुई रेखाएँ, और जब इलझ कर ये रेखाएँ चलती हैं तो आप जिस भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जैसे आप राजनीतिक क्षेत्र में जा रहे हैं, तो ये आसान डगर नहीं है, लेकिन इससे लाभ आपको मिलेगा अवश्य। लेकिन अभी भी ये आसान डगर नज़र नहीं आ रही। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर शनि के पर्व की। शनि का पर्व और एक दूसरे को सपोर्ट करके चलने वाली रेखाएं यहाँ देखिए। सहयोगात्मा, एक जगह से धन खत्म होता, दूसरी जगह से शुरू, दूसरी जगह से खत्म होता, तीसरी जगह से शुरू, तीसरी जगह से खत्म होता, चौथी जगह से शुरू। तो कुल मिलाकर के ये बहुत अच्छे सिंबल्स कहलाते हैं यहाँ पर धन प्राप्ति के लिए। तो ये भी बहुत अच्छा योग यहाँ पर है। हाँ, इसको मैं छोटी मछली का रूप मान सकता हूँ यहाँ पर इस रेखा में मिल करके। तो ये अपने आप में अच्छे स्थिति जानी के आगे जीवन में तरक्की करते रहेंगे। आइए बात करते हैं ये आपके पास में मेधावी शक्ति की रेखाओं को। मेधावी शक्ति की रेखा बृहस्पति से निकल करके शनि पर्वत को भेगे व्यक्ति अपनी योजनाओं के द्वारा धन प्राप्त करता है। साथ ही साथ एक रेखा मजबूती के साथ बृहस्पति पर्व को भी देख रही है, यानी कि दान पुण्य भी करता है और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके भाग भी लेता है। इसके बाद बात करूंगा मंगल रेखा। सबसे ज़्यादा जो मुख्य रेखा है, पहले हृदय रेखा को देख लेता हूँ। थोड़ी सी हृदय रेखा यहाँ पर जा करके, और ये चली गई जाके शनि पर्व में। शनि पर्व को यदि आपकी हृदय रेखा नहीं जाती तो मैं आपको मना कर देता कि आप राजनीति में ना जाएं। राजनीति के लिए साम दाम दंड वेद यंत्र तंत्र मंत्र सब चीज़ व्यक्ति को आए, वो व्यक्ति जा कर के राजनीति में जाता है। जिन लोगों की हृदय रेखा का ज़्यादा संबंध शनि पर्वत के जाके ऐसे बनता है, ऐसे व्यक्ति ये सारी चीज़ें जो मैंने बोली हैं उनसे संबंध बना करके अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। ये लोग बुरा न माने, ये ऐसे लोग मतलबी होते हैं। यानी मतलबी होना यानी राजनीति का पहला फार्मूला है। तो अपने काम के लिए किसी से मतलब निकालने में बहुत माहिर होते हैं। मंगल रेखाओं की बात करता हूँ, ये कर्म रेखा के रूप में सबसे बेहतरीन रेखा ये है। ये न बोलते हैं प्रभा रेखा या बहाव रेखा। बहाव रेखाएं निरंतर रूप से आपके हाथ से निकल रही हैं। जब हाथ से निरंतर रूप से ऐसी बहाव रेखाएं
प्रत्येक पर्व से संबंध बनाएं। शनि पर्व से भी संबंध है इनका, सूर्य पर्व से भी संबंध है इनका, बुद्धि रेखा से भी इनका संबंध है, यहाँ सूर्य रेखा से भी और बुद्ध पर्वत से भी, यानी भाव रेखाओं का इन पर्वतों से संबंध यानी व्यक्ति को भाव देता है, यानी व्यक्ति उस तरफ बढ़ता है, भाग दौड़ भी करता है, बुद्धि भी लगाता है, धन भी प्राप्त करता है, इन सब बातों को यात्रा भी करता है। ऐसी रेखाएं आपके पास में मौजूद है। अब बात करता हूँ इसके बाद में सीधा आपकी बुद्धि रेखा पर। यहाँ बुद्धि रेखा और इस प्रकार से लहरदार चल कर के चलती है कुछ रेखा, थोड़ा सा यहाँ जाकर और पूरी हाथ को पार करके चली जाए, यानी आप अपने मुकाम में जितना माल को सप्लाई करने का या दूर दूर के लोगों से जुड़ करके माल सप्लाई का काम करेंगे, उतना आपके जीवन में या बहुत दूर से आप माल खरीद करके लाएंगे। कभी कभी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी करता है ऐसा व्यक्ति, तो उस जहाँ से बहुत दूर से माल खरीदें कहीं से और दूसरे प्रांत से, और तब ला करके अपने प्रांत में बिके। तो इस तरह के संबंध बनाएंगे निश्चित रूप से, और होंगे भी इस समय पर। बुद्धि वहीं पर काम करेगी और वहीं से आप लाभ भी उठाएंगे। तो अच्छी खासी बुद्धि रेखा भी आपके पास में मौजूद है। चलिए अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में सीधा आपकी यहाँ पर मंगल द्वितीय पर्व की। मंगल द्वितीय पर्वत, कोई झगड़ा झंझट मुकदमा इस तरह की स्थिति यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रही है। चंद्र पर्वत को देखता हूँ, मानसिक डिप्रेशन नहीं, मानसिक चिंतन नहीं, इस प्रकार को यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ तो यहाँ किसी प्रकार का कोई मानसिक चिंता की नहीं है। निरंतर प्रगति की ये रेखाएं आपके पास पितृपक्ष से मौजूद हैं, यानी कि पिता के पक्ष से मौजूदगी आपको है। अब बात करूँगा मैं आपकी इसके बाद में व्यापारिक रेखा के बारे में। व्यापारिक रेखा और ये पितृपक्ष से निकल कर चले तो यानी कि व्यक्ति को कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को पिता का ही बिजनेस मिलता है और उसको वो अच्छी तरीके से चलाते हैं, इस प्रकार को दिखलाने वाली ये रेखाएं भी हैं। इसके बाद बात करूँगा मैं यहाँ पर सीधा आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा का संबंध जैसे मैंने पहले बताया, दूर स्थानों से जुड़ करके निरंतर रूप से भाग्य रेखा का संबंध, और ये भाग्य रेखा जा कर के आगे बढ़ करके आपके जीवन में आगे तक चली गई। तो ये सब भाग्य रेखा भी आपके पास हो गई, वहाब रेखा भी हो गई, भाग्य रेखा भी हो गई, सब मैंने बताई। अब बताता हूँ मैं आपके शुक्र पर्वत के बारे में। शुक्र पर्वत, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो ये अपने आप में वो शुक्र पर्व है जिसको मैं कह सकता हूँ कि आपके भाग्य से अभी यानी कुल मिलाकर के धन की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं जैसी आप चाहते हैं। जैसी आप चाहते हैं ऐसी स्थिति नहीं है। तो कुल मिलाकर यह संतान रेखाएं वो यहाँ से आज चमक नहीं रही हैं आपके हाथ से, वो पत्नी के हाथ से पता चलती है। आइए एक और पहलू पर आते हैं, इसको बोलते हैं आयु रेखा। आयु रेखा पर आप देखें तो शुरू में दीप है, ये दीप, एक आगे देखें तो ये दीप, और ये दीप चले गए। अगर देखें तो आपकी उम्र है इस समय 33 वर्ष, और लगभग 35 वर्ष तक ये दीप जा रहे हैं। यानी कि पीछे से भी देखूं तो आपके संघर्ष से कोई ज़्यादा अच्छा धन पैदा नहीं हुआ, दूसरे स्रोतों से या पिता के स्रोतों से या पिता के व्यापार पर इस तरह की स्थिति कई बार दिमाग में फेर बदल भी रही है। तो ये सब चीज़ें इस तरह आयु रेखा में दिखाई दी। कुल मिलाकर आयु रेखा तो 80 के आसपास है, तो आयु रेखा की कोई दिक्कत नहीं है कुल मिलाकर। तो ये इस तरह का यहाँ संबंध मैंने बताए। अब मैं आपके सवालों को देख देता हूँ। 2020 में एमएलए का चुनाव लड़ सकता हूँ, क्या जीत हो सकती है? मेरे हिसाब से 2020 में इलेक्शन में आप ना लड़ें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिससे मैं कह सकूँ कि आपको विजय प्राप्त होगी 2020 में। मेरा राजनीतिक जीवन कैसा रहेगा? आप राजनीति के लिए ही पैदा हुए, आपका राजनीतिक जीवन सही रहेगा, आप उससे अच्छा नाम भी कमाएंगे, उससे पैसा भी कमा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के उसके स्रोतों से पैसा भी कमा सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ इलेक्शन ना लड़ें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका व्यापार कैसा रहेगा? आपका व्यापार आपका ठीक है, तो बहुत आगे तक नहीं, लेकिन अगर मैं देखता हूँ तो अभी व्यापार में कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्यापार आपका ठीक रहेगा। चलिए, इसके बाद आपने पूछा मेरे जीवन में सब कुछ ठीक कब हो जाएगा, तो मैं बताता हूँ आपको राजनीतिक जीवन में और आपके जीवन में सब कुछ ठीक कब हो जाएगा। आपका सब कुछ जो ठीक होगा वो आपके 35 वर्ष के बाद होगा, यानी कि लगभग मैं कह सकता हूँ कि 2023 के बाद, बल्कि 36वें वर्ष के बाद। यहाँ 2023 के बाद आपको ऐसा मौका लग सकता है कि आप कोई और, आप पे बहुत पैसा हो जाए, कुछ हो जाए, संबंध हो जाए, हो सकता है आप एमएलसी बन जाए, या शहर में कोई ऐसा इलेक्शन जीत जाए, या
वार्ड का जीत जाए, चेयरमैन का जीत जाए, कुछ ऐसा लगता है देखने में, लेकिन वर्तमान की स्थिति में नहीं लगता। वो सब 2023 के बाद धैर्य रखिए और स्थिति को मजबूत बनाइए। तो ये सब कुछ है यहाँ पर, तो उसको आपको निर्णय लेना होगा। क्या मैं एमएलसी एमएलए बन सकता हूँ? मैंने कहा कि 2023 के बाद ही मैं बताऊँगा, अभी तो मुझे ऐसी स्थिति नहीं लगती। मेरा घर कब बनेगा? आपका घर बनेगा 2021 और 2022 में। तो आपको मैंने सभी बातें बता दी हैं। रतन में आपने पन्ना भी पहन रखा है, माणिक्य भी पहन रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, यही आपके रतन भी बनते हैं। और साथ ही साथ आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, पूजा में एक ही काम करना है, और वो काम है केवल जब आप पूजा करें साधारण पूजा के साथ साथ ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः कि यदि 3 माला का जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छी उन्नति तरक्की आपको प्राप्त होगी। बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।